आज पाम संडे है और पाम संडे को और किस नाम से जानते हैं? कोई जन ऊंची आवाज में बोले, जोर से। और खजूर का इतवार, खजूर का इतवार। हालेलुया। जैसा कि वचन आपके बीच में पढ़ा गया था, यूहन्ना उसका 12 अध्याय वचन 12 से लेकर के वचन 19 तक। आज मैं आपसे एक दो पद के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे 12 पद में लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, त्योहार में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है। इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम पाम संडे की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि पाम संडे गुड फ्राइडे और ईस्टर से पहले मनाया जाता है और पाम संडे को खजूर रविवार के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें मसीही लोग जुलूस निकालते हैं। सभी मसीही बच्चे, बुजुर्ग लोग मिलकर हाथों में खजूर की डालियां लेकर परमेश्वर की भवन की ओर जाते और होसन्ना के गीत गाते हैं। कुछ लोग झांकियां लेकर के भी आते हैं। ये चीजें हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं। यीशु मसीह के स्वागत में बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे, जब लोगों ने सुना कि यीशु मसीह आ रहा है, तो जो लोग यीशु को जानते थे वो उसके स्वागत के लिए खजूर की डालियां उसके पांव के नीचे रखते, अपने कपड़े बिछाते और होशाना का नारा लगाते हैं। जैसा जकरिया में हमने पढ़ा कि पहले से ये भविष्यवाणी हुई थी, ये भविष्यवाणी पहले से थी। कई सालों पहले ये भविष्यवाणी हुई थी कि एक दिन यीशु मसीह गद्दी पर बैठा हुआ यरूशलेम में प्रवेश करेगा। जकरिया 9:9 में आपने पढ़ा है। ये भविष्यवाणी पूर्तिकरण है आज के दिन का। हालेलुया। जिसको यीशु मसीह ने पूरा किया था, जिसको यीशु मसीह ने पूरा किया था। पाम संडे, खजूर रविवार एक विजय प्राप्ति का रविवार है। यरूशलेम में विजय की घोषणा है। जो भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखी गई थी, वे सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई। भविष्यवाणी के पुस्तक प्रकाशित वाक्य में इस प्रकार से लिखा है, देखो हर एक जाति, हमारे देश में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे धर्म हैं। हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यह एक महान विजय को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य उसके 7 अध्याय वचन 9 में ये बात लिखी है। हालेलुया। और आज इसी पर्व को मनाने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। यूहन्ना उसके 12:12 में लिखा है, अगले दिन पर्व में आई हुई जो भीड़ थी वो यीशु को सुनने यरूशलेम आई थी। भजन संहिता उसके 52 अध्याय वचन 12 में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फलते फूलते और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। किसके समान? खजूर के समान। कितने लोग खजूर का पेड़ देखे हैं? सब जन लगभग देखे हैं। कितना बड़ा होता है? छोटा सा होता है। परमेश्वर के लोगों के लिए क्या लिखा है? धर्मी
लोग, ऐसा नहीं है कि आप यीशु मसीह को मान रहे हो, आप पाप पर पाप कर रहे हो, गुनाह पे गुनाह कर रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, आप हर एक गलत काम कर रहे हो, आप खजूर के समान बढ़ेंगे नहीं। अगर आप परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं, उसको अपने अंदर लागू किए हैं, तब बाइबल कहती है जो प्रभु के लोग हैं और वो धर्मी हैं, वो खजूर के समान बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और बढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन फूलेंगे और पेड़ बड़ा हो जाए और उसमें फल ना हो तो कैसा लगेगा? कलाम क्या कह रहा है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज मैं आपको बताऊंगा, सब जन मेरे पीछे बोलेंगे भी, बोलिए खजूर एक मसीही का रूप है। खजूर एक मसीही का रूप है कि नहीं? है कि नहीं? एक मसीही के जीवन में एक गवाही है, एक साक्षी है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यूहन्ना 12:11 में देखिए क्या लिखा है, क्योंकि उसके कारण बहुत सी यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। यहूदी लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं उससे पहले कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए। जब आप 11 अध्याय पढ़ेंगे तो पाएंगे कि वहां पर उनके खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अगर यीशु मसीह आज इस पाम संडे के दिन यरूशलेम में आता है तो उसको पकड़वा दिया जाएगा, उसको हम लोग उस पर दोष लगाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे यहूदी लोग जीसस क्राइस्ट के ऊपर विश्वास कर रहे थे। जो 11 पद में लिखा है कि बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। आज जगत में भी, संसार में भी, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपका धर्म नहीं बदलता, आपका जीवन बदलता है। अगर आप गुनाह में है, पाप में है, परमेश्वर आपको सही मार्ग पर लेकर आता है। उसके बावजूद जो शैतान है और जो उसके हाकिम है, उनको अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि अब खुदा भी, परमेश्वर भी विदेशी हो चुका है। बाइबल क्या कह रही है, कलाम क्या कह रहा है, हर जाति, हर एक कुल के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हालेलुया। केवल ईसाई नहीं, केवल यहूदी नहीं, हर एक धर्म के लोग, हर एक जाति के लोग उस सिंहासन के सामने एक समय आएगा जब खड़े होंगे और न्याय होगा। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली। हालेलुया। क्या जरूरत था यीशु मसीह के पास आने की? और यीशु पर विश्वास जो लोग किए थे, वो किस बात पर विश्वास किए थे? वो इस बात पर विश्वास किए थे, जितने यहूदी यीशु को माने थे और आप जो यीशु पर मानते हो, आपने विश्वास किया है, बोलिए कि यीशु जीवन दाता है, यीशु जीवन बदलता है, यीशु ज्ञान देता है, यीशु शक्ति देता है, यीशु मुझे प्रेम से भरता है, यीशु सहनशीलता देता है, यीशु त्यागना सिखाता है। इसी बात पर तो यहूदी विश्वास करते थे और यही बात आज हम भी विश्वास करते हैं, इसलिए हम यीशु के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात था जो कबीरदास बोलता है, चलती चक्की देख कर कबीरा दिया रोई, दो फाटक के बीच में साबुन बचाना कोई। आकाश और पृथ्वी के बीच में जो युद्ध चल रहा है, परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है, शैतान नाश करना चाहता है, लेकिन वो दाना, वो बीज जो झटक कर, जो दोनों पाटन को चक्की के बीच में चलाता है, उस नगरी के पास चला जाता है जिसको कबीरदास ने कहा कि क्रॉस है।
वो बच जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आप बचाए हुए लोग हो, और आज इसलिए आज लोग कुछ भी कहते हैं, आप परमेश्वर के पास आना नहीं भूलते हैं। मैं एक पद पर आपका ध्यान टिकाऊंगा। यहाँ पर 13 पद में लिखा है, उससे भेंट करने निकले। हालेलुया। भैया मैं भी यीशु से भेंट करने आया हूँ। आखिर भीड़ क्यों यीशु से भेंट करने आती थी? जरा सोचिए, आप कल्पना करिए, आप यीशु मसीह के पास क्यों आते हैं? और पाम संडे के दिन, खजूर रविवार के दिन, वहां पे बहुत सारे यीशु को फंसाने भी आए, लेकिन बहुत सारे उससे मिलने आते हैं, उससे भेंट करने आते हैं। जब पढ़ेंगे यूहन्ना 6 अध्याय वचन 24, तो आप पाएंगे बहुत भीड़ है जो शारीरिक लाभ के लिए, शारीरिक छुटकारा के लिए यीशु के पास आता है मुलाकात करने। कई बार हम लोग भी इसीलिए आते हैं, हम लोग भी इसीलिए आते हैं। आप पढ़ेंगे बाइबल में अलग अलग जगह लिखा है कि मरियम यीशु मसीह से इसलिए मुलाकात करने आई क्योंकि वो चाहती थी कि मेरे बच्चे को अच्छा पद मिल जाए, जो मत्ती उसके 20 अध्याय वचन 21 में मिलता है। बहुत जगह बाइबल में लिखा है कि जो मां लोग होती हैं वो यीशु मसीह से इसलिए मिलने आती है, अपने बच्चों को लेकर के आती हैं कि उन्हें आशीष मिले, बच्चों पर आशीष आए। हम क्यों मिलने आते हैं? और यहां लिखा है भीड़ जो है यीशु से भेंट करने आई, मुलाकात करने आई, क्योंकि यीशु जीवन काम देने वाला परमेश्वर है, पापियों को छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम आते हैं यीशु के पास। परमेश्वर कभी भी कोई जाति, कोई धर्म नहीं बनाता। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, और आज इंसान की आंखों में अंधा बना गया है। वो खुदा को ही डिवाइड कर दे रहा है, अपने आप को डिवाइड कर दे रहा है। और वही परमेश्वर बोलता है कि जो सूर्य भले कराता हूं मैं, तुम चाहे किसी भी धर्म, किसी कौम, किसी कुल के क्यों ना हो, सब पर वो रोशनी देता है। संसार का हाकिम शैतान लोगों को दिमाग को गुमराह कर दिया है। और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह से उसके लोग नहीं बल्कि अन्य लोग मिलने आते हैं, भेंट करने आते हैं। आगे लिखा है उससे पहले उन्होंने खजूर की डालियां ली। जरा खजूर की डाली दीजिएगा मुझको प्लीज। देखिए इसको सजा के बहुत प्यारा बनाया गया है ना? इसका ये बहुत छोटा होता है। अगर आपको धंस जाए तो ऐसे लगेगा कि कोई नींबू का कांटा चुभ गया, बहुत पिसा रहा है, अजीब सा इसका चुभन होता है। कलाम में लिखा है जो तुझे छुएगा मेरी आंख के पुतली को छुएगा। चैन से नहीं रहेगा वो जो मसीहों को तंग करने की कोशिश करता है। जो खजूर है उसके बारे में साइंटिस्ट लोगों ने जो पता किया है, मैं वो बात आपको समझाना चाहता हूं। जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने क्या कहा है, ध्यान सुनिएगा। खजूर ऊंचा और सीधा होता है। हालेलुया। हम मसीही लोग कैसे होते हैं? बहुत सीधे होते हैं। यीशु ने हमें कहा कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी फेर दो। कोई तुझे गाली दे तो उसे गाली ना देना। कोई तेरे ऊपर लानत कसी तो उसे उलट फेर के जवाब मत देना। परमेश्वर एक प्रेम सिखा रहा है, लेकिन आज दुनिया में हैवानियत आ गई है। अगर सब लोग यीशु की शिक्षा पे चले तो इस दुनिया में शैतान काम नहीं कर पाएंगे। वो बड़ा सीधा होता है और काफी ऊंचा होता है। उन्होंने बताया इसकी लंबाई लगभग 40 से लेकर 60 फीट तक होता है। आप ऐसे आंख उठाकर से देखेंगे। और साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि जो खजूर है, जो डालियां हम उसका लिए हैं, इसका जो पेड़ है, बोलते हैं कि ये बहुत गहराई से पानी खींचता है। आप देखें इसका पेड़ सूखते हुए, अगर ठूठा भी पड़ जाएगा तो भी पनपने लगता है।
हम और आप कहाँ हैं? क्या हम गहराई पकड़े हैं मसीह में, या फिर आंधी आएगा हम भर के फिर आ जाएंगे? आप आम के पेड़ को आंधी तूफान में गिरते हुए देखे होंगे और तमाम पेड़ों को गिरते हुए देखे होंगे। साथ 1% आप देखे होंगे जो खजूर का पेड़ कभी गिरा है। आपको आंधी और तूफान आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन वो आपको गिरा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप बड़े सीधे हैं। हवा कतरा के निकल जाएगा। हालेलुया। खजूर बहुत सस्ता मिलता है ना? सस्ता मिलता है। यीशु ने आपको खरीदने के लिए अपना खून दिया है। एक ऐसी कीमत चुकाई है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जो बाइबल में लिखा है उसे पूरा किया है उसने। हालेलुया। और एक खोज किया, बोला विपरीत जलवायु में रिवा क्या होगा? खजूर खड़ा रहेगा। मैंने आपको बताया वो खड़ा रहेगा। आने वाले दिनों में 2028 तक आप देखेंगे नाना प्रकार की चीजें होने वाली, बहुत भयानक। ऐसा अकाल पड़ेगा, अनाज के लिए मोहताज होने लगेंगे। कई देशों में भविष्यवाणियां पूरी हो गई हैं। अभी हमारे साइड में होने वाला है। किसानों की फसलें नष्ट हो जा रही हैं, तमाम चीजें हो जा रहा है। लेकिन आप उस समय में भी कलाम गवाह है। प्रभु क्या है? तुझे खड़ा रखूंगा, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, तेरे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर हूं मैं। मैंने तुझे अपने बेटा का दर्जा दिया है। एक बाप अपने बेटे को यूं ही नहीं छोड़ देगा। छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। और सबसे खूबसूरत और बात क्या है? इसको मंदिरों में लगाया जाए। आमीन। यरूशलेम मंदिर में जो प्रभु का भवन था, उसमें इसको लेकर के लोग प्रवेश कर दिए। इसकी वैल्यू समझिए। और इसका जो मीनिंग है क्या है? विजय, जय पाने वाला मीनिंग है। हालेलुया। इसीलिए लोग कहते हैं यरूशलेम में विजय की घोषणा की गई। खजूर की डालियां एक विजय को दर्शाता है, विक्टोरियस लाइफ होता है। हालेलुया। और ये बड़ा सुख पहुंचाता है। इसका रस पिए हैं आप लोग कभी? पिए हैं? वो जो दवाई डाल के उसको गलत तरीके से करते वो नहीं, प्योर। कैसा होता है? पेट की सफाई करता है क्या? पेट की सफाई करता है। साइंटिस्ट लोग बोलता है कि इसका जो जल होता है इसके अंदर का, वो मीठा होता है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये कहां जिक्र किया गया है? बाइबल में। और ये बहुत मजबूती के साथ स्थिर रहता है, खड़ा रहता है। हम सोचते हैं देखने में बड़ा कमजोर है, लेकिन चढ़ेगी कहीं ऐसे गिर न जाए, क्योंकि कहीं डालक भी नहीं है। लेकिन इसके ऊपर देखिए जो चढ़ने वाला होता है वो चढ़ जाता है, चढ़ जाता है वो आराम से। और ये प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है उसके 7 अध्याय के 9 में विजय का चिन्ह है। हालेलुया। विजय का चिन्ह है। और आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे 15 पद। हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आता है। हे सिय्योन की बेटी मत डर। हम डरते क्यों? क्यों परमेश्वर बोल रहा है अपने लोगों को कि तुम मत डरो? क्या कारण है? क्या जरूरत पड़ी है यहां पे ये वाली बात लिखने के लिए? उत्पत्ति उसके 26 अध्याय वचन 24 में लिखा है,
कि परमेश्वर आपके जीवन की यात्रा में आपको आशीष देगा, इसलिए तुम मत डरो। जब आप यरूशलेम में आए, जब आप प्रभु के भवन में आए, खुदा कह रहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, तुम मत डरो। पहला राजा उसके 17 अध्याय वचन 13 में कहता आकाल के समय में मैं प्रबंध करूंगा तेरे लिए, तुम मत डरो। दूसरा राजा उसके 6 अध्याय वचन 16 में लिखा है कि जब तुम जोखिम में रहोगे तब मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, हे सिय्योन के बेटे और बेटियां, तुम मत डरो, मत डरो। यशायाह 41:10 में लिखा है कि जब तुम दुर्बल हो जाओगे मैं तुम्हें बल दूंगा, इसलिए मत डरो। आज ऐसा समस्या है ना हमारे साथ, ऐसा ही समस्या है ना हमारे साथ। और बाइबल में पहले से क्या लिखा हुआ है? यशायाह 43 अध्याय वचन 1 और 3 में लिखा है, जब आपकी परीक्षा होगी, जब आपकी परख होगा, उस समय परमेश्वर आपके साथ होगा। आपने एक चीज नोटिस किया है, अभी एक बहन गवाही दे रही थी, अधिकारियों का प्रकोप उनके ऊपर छाया हुआ था कि कहीं कुछ हो न जाए। परमेश्वर कह रहा है उस परीक्षा की घड़ी में मैं क्या करूंगा? तेरी सुरक्षा करूंगा। मेरी बेटी तू ना डर, तू ना डर। पूरी देख रेख करेगा, आपकी चिंता करेगा। मत्ती उसके 10 अध्याय वचन 30 से 31 में ये बात लिखी है। इसलिए वो कह रहा है मत डरो, मृत्यु के उस पार अनंत जीवन में वो आपको लेकर के जाएगा, जो प्रकाशित वाक्य उसके 10 अध्याय वचन 18 में लिखा है कि तुम मत परेशान हो, मैं तुझे अनंत जीवन की ओर लेके जाऊंगा। आज आप विजय की घोषणा कर रहे हैं, आज आप उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो आपको जीवन दिया है। मेरे प्रियो, मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं, इतने सालों से आप खजूर खा रहे हैं और खजूर की डालियों को लेकर चर्च आ रहे हैं, लेकिन जो उसका मीनिंग है उस बात को समझ जाइए और परमेश्वर में अपने आप को लीन कर लीजिए। और आखिरी मैं बात बता करके समाप्त करना चाहता हूं कि वो राजाओं का राजा अपने बारे में खुद भविष्यवाणी करता है और कहता है कि तू बैतफगे के गांव में जाना, जैतून नाम का एक पहाड़ है, और उस बैतनिया के पास जब तुम पहुंचोगे वहां पे 2 चेलों को भेजता है और कहता है उसी गांव में जाओ, वहां पर गधी का बच्चा होगा, उसको छोड़ कर ले आओ। अगर तेरे पूछने वाले पूछेंगे तो बोल देना प्रभु को इसको प्रयोजन है। आपके घर पे बकरी हो, आपके घर पे बैल हो, आपके घर पे गधा हो, हम जाकर छोड़ के लेके जाए, आप ले जाने देंगे? क्यों? एक अनजान व्यक्ति आए ले जाए, राजा अंकल आपको मुर्गा ले जाए, ले जाने देंगे? लड़ जाएंगे भैया। लेकिन यीशु मसीह को पता था, अपने मृत्यु के बारे में सब कुछ उसे पता था। उसने कहा जा, वहां पर पूछेंगे तो बोल देना, बस इतना कहना कि प्रभु यीशु मसीह का इसका प्रयोजन है और कुछ मना ना करेंगे। यीशु आप भी यूज करना चाहता है। आप सोचे भी नहीं होंगे कि मैं एक सुसमाचारक प्रचारक बन सकता हूं, मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला बन सकता हूं, लेकिन प्रभु सब कुछ करा सकता है। और वो यरूशलेम की ओर बढ़ता है उस गधी पे सवार होकर के, और पकड़वाने वालों ने अपना काम किया। लेकिन जैसे ही वो मंदिर में गया, चर्च में गया, देखा कि यहाँ डाकुओं का खो बना दिया गया और वहां पे सफाई करना शुरू किया। गुस्सा किया। आज वो आपके मंदिर को देख रहा, आपके दिल के मंदिर को देख रहा है,
कि आपका जो दिल है वो परमेश्वर का मंदिर है, आपका देह परमेश्वर का मंदिर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नशा वाला हो गया है ये देह, इसमें चोरी और इसमें घूस लेना, इसमें कपट छल बुराई तमाम चीजें आ गई हैं। यीशु आज आपकी भी सफाई करना चाहिए। अगर सफाई करना चाहते आइए खड़े हो जाएं और प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। सब जन खड़े हो जाए अपने जगह पे, प्रार्थना करेंगे। खड़े हो जाएं। आपने वचन सुन लिया है कि परमेश्वर आपको कैसा बनाना चाहता है, उसी हिसाब से आप अपने लिए प्रार्थना करें।